हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AjTechSolution में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विसिडाइल में हम लोग यूज़र कैसे बनाते हैं। उसके बाद कॉपी यूज़र का मतलब क्या होता है, फ़ोन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, फ़ोन आईडी को कैसे रजिस्टर करते हैं Xlite में, और साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह अपने विसिडाइल में यूज़र को क्रिएट करते हैं, कॉपी यूज़र का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्वर आईपी मेंशन करनी होगी। तो मेरा सर्वर आईपी ये है 192.168.32.131। अब यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पे आने के बाद में हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। आप यहाँ पर आपका जो एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और साइन इन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र है। तो दोस्तों, आज हम यूज़र के बारे में जानेंगे। एड ए न्यू यूज़र, कॉपी यूज़र क्या होता है, यूज़र की स्टेटस क्या होती है। साथ ही साथ अगर आपको बल्क में आपको यूज़र बनाने, अगर आपके पास आगे 50 यूज़र बनाने हैं तो 50 यूज़र बनाने में 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक ही बार में आप 50 यूज़र कैसे बनाएं वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एड ए न्यू यूज़र। एड ए न्यू यूज़र का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एड ए न्यू यूज़र का मतलब होता है एक नया यूज़र को क्रिएट करना। तो न्यू यूज़र को कैसे क्रिएट करते हैं वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एड ए न्यू यूज़र पे जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए। अब इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास यूज़र नंबर। यूज़र नंबर में यहाँ पर आपको यूज़र का नंबर देना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं 1002, 1001, 1003, 1008। ये क्या है, ये यूज़र की आईडी होती है, यानी यूज़र का नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो मेंशन करेंगे यूज़र नंबर वो 1001 के सीरीज़ के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। अदरवाइज आप कोई सा भी यूज़र नंबर दे सकते हैं, 4001, 4239, कुछ भी दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि किस अंक का कितने नंबर का कैरेक्टर लेंथ आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सीरियल वाइज ही यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो 100 यूज़र पे जाऊँगा यहाँ पे। तो 1001, 1002 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1005 एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। 1005। अब पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं, मतलब ये यूज़र जब लॉगिन होगा, यूज़र नंबर तो आप दे दिए 1005। पासवर्ड क्या रहेगा, मैं पासवर्ड आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आईडी होगा उसी के अकॉर्डिंग पासवर्ड दे सकते हैं, या आप पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि किस तरह का आपको कैरेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए पासवर्ड में। तो इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। अदरवाइज पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। 1005 दे दिए, 1005 दे दीजिए, जिससे कि वो यूज़र को पता रहे कि ये हमारा आईडी है, तो यही हमारा पासवर्ड है। अब यहाँ पे फुल नेम, मतलब 1005 किसका है, किस यूज़र का होना चाहिए, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि रोनी दे सकते हैं। ये जो फुल नेम आप रोनी कुमार लिख लीजिए, या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो रोनी ये यूज़र है जिसका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है, 1005 1005। तो अब आ जाते हैं यूज़र लेवल पे। ये आप देख सकते हैं कि यूज़र लेवल यहाँ पे मेंशन है। ये यूज़र लेवल डिफाइन करता है कि ये किस किस के लिए 1 से लेकर 9 तक है। लेकिन जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हो तो यूज़र लेवल आप यहाँ पे 6 दे दीजिए। अब आ जाता है यूज़र ग्रुप। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कब रिक्वायरमेंट होती है, जब रियल इन्वायरमेंट पे आप अगर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर ग्रुप की बहुत ज़रूरत होती है। यानी जब ये यूज़र बना रहे हो तो ये यूज़र किस ग्रुप के लिए बना रहे हो।
वैसे अभी मैं इस वीडियो में ग्रुप के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसका भी अलग एक टॉपिक होता है ग्रुप का, तो वहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि ग्रुप होता क्या है। तो फिलहाल आप यहाँ पे एडमिन को ही समझ लीजिए, जो मैं ग्रुप को डिफाइन करूँगा एडमिन पे ही या टेस्ट पे कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे कि मेरे पास एक ग्रुप है टेस्ट नाम से, तो मैं जो ये यूजर है इस ग्रुप के लिए है। तो जैसे एक डिफाइन हो जाता है, मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे एक डिफाइन हो जाता है कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, तो जिस तरह डिपार्टमेंट हो गया तो उस डिपार्टमेंट के बंदे उसी रो में बैठेंगे या उसी के साथ बैठेंगे। अगर क्योंकि अगर आईटी वाले बंदे एचआर के साथ नहीं बैठ सकते ना, सेम वैसे ही यहाँ पे ग्रुप है। तो ये यूजर जो हमारा रोनी यूजर है वो किस ग्रुप के लिए है, वो टेस्ट ग्रुप के लिए है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे ग्रुप मेंशन करते ही हैं। ग्रुप कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और पूरे डिटेल में आपको समझा दूंगा कि ग्रुप होता क्या है। तो फिलहाल आप यहाँ पर अभी फोकस कीजिए कि यूजर कैसे बनाए जाते हैं, कॉपी यूजर क्या होता है, बल्क में आप यूजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोन आईडी कैसे बनाया जाता है और फ़ोन को रजिस्टर कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाते हैं फ़ोन लॉगिन में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया फ़ोन लॉगिन अगर आप नहीं रजिस्टर करेंगे तो आपका जो Xlite पे है या जोइपर पे है, जब भी आप क्रोम में ब्राउज़र से ओपन करेंगे ये साइट, तो आपका क्या होगा, फ़ोन लैंडिंग नहीं हो पाएगा, कुछ एरर आने लग जाएंगे। क्या एरर आएंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको शो कर दूँगा अगर मैं फ़ोन लॉगिन नहीं करता हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोन लॉगिन कितना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, जो आप यूज़र नंबर यूज़ करते हैं, जैसे 1005 यूज़र नंबर यहाँ पे आपने मेंशन किया है, तो फ़ोन लॉगिन के लिए भी 1005 ही यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस यूज़र के लिए कौन सा फ़ोन लॉगिन है, यूज़र नंबर क्या है। अगर आप सेम सब रखेंगे तो ये क्या होगा, आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई आप भूल भी नहीं पाएंगे इसको, आराम से आप लॉगिन भी कर पाएंगे। तो यूज़र नंबर क्या है, 1005 सेम आप फ़ोन लॉगिन भी रखिए 1005 इससे आपके लिए ही आसानी होगी। अगर आप कुछ और रखेंगे तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा कि क्या है। वैसे फ़ोन लॉगिन आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो यूज़र नंबर रखेंगे वही आप फ़ोन लॉगिन भी रखिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये था हमारा यूज़र क्रिएट करना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एंटर मार दीजिए या स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक दो और चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजेंट इंटरफेस ऑप्शन। एजेंट इंटरफेस ऑप्शन में आपको यहाँ पे जितना ऑप्शन है, आपको क्या इनेबल करना है, क्या इनेबल नहीं करना है, वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग होगा। कि अगर आप चाहते हैं एजेंट की रिकॉर्डिंग हो तो आप इनेबल कर दीजिए, एजेंट कॉल ट्रांसफ़र कर सके तो आप इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप शेड्यूल्ड कॉलबैक लगा सकते हैं, एजेंट ओनली कॉलबैक लगा सकते हैं, एजेंट कॉल मैनुअल, यानी एजेंट कॉल मैनुअल कॉल कर सकता है कि नहीं, यहाँ पर अभी जीरो है। जीरो मतलब होता है दोस्तों डिसेबल, मतलब बंद, और 1 मतलब होता है ऑन, यानी इनेबल होता है। तो अभी एजेंट कॉल मैनुअल यहाँ पे 0 है, यानी ये डिसेबल है, तो हम इसे इनेबल कर देते हैं। क्योंकि एजेंट जो कभी कभी क्या होता है कि मैनुअल कॉल करना पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे अलाउ कर देते हैं। तो ये अलाउ कर दीजिए। होट की एक्टिव अगर इनेबल करना चाहते हैं कर सकते हैं, कॉल बैक इनेबल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और आपको एक चीज़ ऐड करूँगा, अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँगा कि बार बार हमको एजेंट बनाने पड़ेंगे जब भी आप 1 बाय 1 एजेंट बनाएंगे। जैसे 1005 अभी आपने बना लिया, फिर आप 1006 बनाएंगे, फिर आपको ये चेंजेस करने होंगे। 1006 बनाएंगे, फिर आपको ये चेंजेस करने होंगे। ग्रुप में आपको इस यूज़र को डालना होगा। तो क्या होता है, दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉपी यूज़र का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी यूज़र मतलब ये होता है कि आपने एक यूज़र बना लिया, उसमें सारा सेटिंग कर लिया। जैसे कि मैंने अभी एक यूज़र बनाया है 1005, ये 1005 है। ये हमारा कौन से ग्रुप में है, सबसे पहले ये हम देखेंगे, क्योंकि जब आप रियल इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होंगे। यहाँ पे तो फिलहाल एक ही है, लेकिन आप रियल इन्वायरमेंट में बहुत सारे ग्रुप होते हैं।
तो मान लीजिए यहाँ पे 1005 पे मैंने एक यूज़र बना दिया और उसमें सारा सेटिंग कर लिया कि ये यूज़र इसी ग्रुप के लिए रहेगा, और इसमें जो एजेंट के इंटरफेस होते हैं ये सब इनेबल मैंने कर दिया। लेकिन अब सेकेंड यूज़र बनाएंगे, फिर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं फिर एक सेकेंड यूज़र बनाऊंगा, फिर से मुझे यूज़र ग्रुप में डालना होगा इस बंदे को टेस्ट में, फिर आपको फ़ोन लॉगिन यूज़र नंबर, जैसे मैं आप एग्जांपल पे एक और बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि फिर मैं 1006 एक यूज़र बना रहा हूँ, 1006। अब नाम यहाँ पर कुछ भी मैं देख सकता हूँ, फिलहाल के लिए अमित दे देता हूँ। अमित ऑलरेडी हमारे पास होंगे शायद, तो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ अजय। अब जो हमारा यूजर लेवल हम फिर आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। फिर फ़ोन लॉगिन 1006 अब आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। अब सबमिट करने के बाद में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे जाना होगा, फिर आपको इनेबल करना है, ये इनेबल करना है, ये इनेबल करना है, ये इनेबल करना है। तो ऐसा क्या होगा कि टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप वही कॉपी यूज़र करेंगे तो कॉपी यूज़र में क्या करना होता है, आपको बस यूज़र नंबर डालना होता है। जैसे यूज़र नंबर 1007 मैंने डाल दिया, पासवर्ड 1007 डाल दिया। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया ऋषि। अब यहाँ पर सोर्स यूज़र लेना है, सोर्स यूज़र उसको लेना है जिसमें आपको वो सेटिंग सारे ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने रोनी 1005 बनाया था, इसमें सारा सेटिंग कर दिया, या 100 अभी मैंने बनाया जिससे, तो 1005 की जो भी सेटिंग है, जो भी ग्रुप है, वो 100 में ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सबमिट। अब यहाँ पर आपको और इसमें एक और चेंजेस करने होंगे। क्लिक हेयर टू गो टू द यूज़र रिकॉर्ड, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको बस एक चेंजेस करना है, वो बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों। 1007 यहाँ पे फ़ोन लॉगिन है जो वो आपको चेंज करने हैं 1007। अगर आप फ़ोन लॉगिन चेंज नहीं करेंगे तो वो 1005 का ही रहेगा, तो फिर लॉगिन होने में वो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको बस यही एक चेंजेस करने हैं, फ़ोन लॉगिन, और आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सब इनेबल है। क्यों इनेबल है, क्योंकि हमने जो सोर्स लिया था 1005 का लिया था, और 1005 ऑटोमेटिक यूजर लेवल भी आपका 6 कर दिया, और यूजर ग्रुप भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेस्ट में ही रखा था, तो टेस्ट में ही रह गया। तो ये था कॉपी यूजर का बेनिफिट आपको दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए, या स्क्रॉल डाउन करके सबमिट लिखा है, सबमिट कर दीजिए। तो ये था दोस्तों ऐड न्यू यूज़र के बारे में और कॉपी यूज़र के बारे में। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी यूज़र क्या होता है और आप यूज़र को कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या यूज़र बनाने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ़ोन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ़ोन आईडी के लिए हमें जाना होगा एडमिन के पास। एडमिन के पास जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों ऐड ए न्यू फ़ोन, ये आप देख सकते हैं कि ऐड ए न्यू फ़ोन। अभी हमने कितना आईडी क्रिएट किया वो हम देखते हैं। 100 यूज़र मतलब सारे यूज़र दिख जाएंगे। अभी हमने 3 आईडी क्रिएट किया है, 1005 क्रिएट किया है, 1006 क्रिएट किया है। मतलब 2 आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया, 1005 1006, और एक हमने क्रिएट किया था ऋषि के नाम से 1007। 3 आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 फ़ोन लॉगिन बना देंगे। फ़ोन पे जाएंगे, ऐड ए न्यू फ़ोन पे जाएंगे। सबसे पहले 1005 यहाँ पर आपको मेंशन करता है 1005। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए। अब जितना ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है सब में आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे एडमिन यूजर ग्रुप आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेस्ट कर देना है, क्योंकि ये जो लॉगिन होगा वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। या आप एडमिन में रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर दीजिए कि 1005 हमारा किस में था, टेस्ट में था। तो अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। सेम आपको यही करना है 1006 में, 1007 में। तो अब हम लोग फटाफट यहाँ पे
ऐड ए न्यू फ़ोन 1006, इसको सिलेक्ट ऑल, कॉपी और पेस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट ले लेंगे 1005, सबमिट। 1007, सिलेक्ट ऑल, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको यही कॉपी पेस्ट करते रहना है। बस आपको ये होना चाहिए कि आप जो यूज़र के लिए बना रहे हैं 1005, तो 1005 के लिए ही यहाँ पे, जैसे कि मैं यूज़र में 1005 में जा रहा हूँ, तो इसका जो फ़ोन लॉगिन होगा 1005 ही रखिएगा। अदरवाइज़ कुछ और रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा दोस्तों। बार बार मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ़ोन लॉगिन वही रखिएगा जो आपका यूज़र नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गई आपका यूज़र बनाना, कॉपी यूज़र क्या होता है, और साथ ही साथ फ़ोन आईडी को कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर फ़ोन रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है Xlite, ये आप देख सकते हैं। तो Xlite यूज होता है, जोपर यूज होते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं फ़ोन कॉलिंग के लिए। तो फिलहाल अभी मेरे पास Xlite है, तो मैं Xlite में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको जोपर में भी बताना है तो आप सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जोपर के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि जोपर में फ़ोन कैसे रजिस्टर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम आपको एक काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र नंबर इज़ 1003, ये हमारा यूज़र है 1003, यानी फ़ोन लॉगिन 1003 से है। तो हमारा यूज़र भी होगा 1003 से। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा शो यूज़र में, ये आप देख सकते हैं कि 1003 राम के नाम पे है, ये 1003। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1005 लॉगिन करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1005 सबमिट करूँगा, 1005। अब यहाँ पे कैंपेन हमारा एक ही शो करेगा, ये 200 हो रहा है, ये मैं टेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो कॉल नहीं आया मेरे पास एक, और साथ ही साथ यहाँ पर अभी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे थोड़ी ही देर में। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं नो वन इन द योर सेशन, गो बैक, कॉल एजेंट अगेन। तो यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे जोपर हो या Xlite हो, अगर उसी यूज़र से लॉगिन नहीं हो रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। क्यों हुआ? क्योंकि मैं लॉगिन हूँ किससे, 1005 से। आप देख सकते हैं कि 1005 से मैं लॉगिन हूँ, ये रहा 1005। अब हमारा फ़ोन लॉगिन है किससे, 1003 से। तो इससे क्या होता है दोस्तों, फ़ोन लॉगिन और जो हम ब्राउज़र पर लॉगिन करते हैं उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आपका जो फ़ोन है वो कॉलिंग तो आ जाएगी, लेकिन आप में बहुत सारे वॉइस प्रॉब्लम आने लग जाएंगे या आपका आवाज़ ही नहीं जाएगा। ऐसे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। इसलिए जब भी आप लॉगिन करें, जिस यूज़र से लॉगिन करते हैं फ़ोन लॉगिन भी इसी सिस्टम में करें। तो मैं फटाफट इस यूज़र का लॉगिन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अकाउंट सेटिंग में जाकर पहले मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब फ़ोन लॉगिन कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऐड पे जाऊँगा। अब यहाँ पर मैंने फ़ोन लॉगिन क्या दिया था, 1005। यूज़र नेम में क्या था, 1005। पासवर्ड मैंने 1005 ही दिया था। यहाँ पर भी आपको 1005 ही कर देना है। अब यहाँ पर मेन है डोमेन। डोमेन मतलब होता है दोस्तों आप किस IP से लॉगिन है। ये मेरा IP हो गया, ये आप देख सकते हैं 192.168.32.131। तो यही IP हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये हमारे सर्वर की IP होती है। तो ये हमारी जो IP है दोस्तों, ये हमारी सर्वर की IP है जिसमें हमने Vicidial इंस्टॉल किया है। तो सर्वर की IP यहाँ पर मेंशन करनी होती है 192.168.32.131। अब यहाँ पे हमें डोमेन पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि रेडी योर यूज़र इज़ 1005। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गो बैक करना है, लॉग आउट करना है।
यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक कर रखा हूँ। अभी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक कॉल आएगी। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो एक रिंग बजेगा और हमें आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉल आ गया, यहाँ पे कॉल आ गया। ये आप देख सकते हैं। जब तक आप इसे आंसर नहीं करेंगे, अगर इग्नोर कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसे आंसर करना है जिससे कि हमारा जो ब्राउज़र और एक्सलाइट है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बन जाए। अब हमारा ब्राउज़र और एक्सलाइट के बीच में कम्युनिकेशन बन गया। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे रेडी करेंगे, अभी तो पोस्ट पे है, जैसे हम यहाँ पर रेडी करेंगे एक्टिव हो जाएगा। जब अब अगर हमारे ऊपर इस कैंपेन के ऊपर डेटा चढ़ा होगा तो हमारे पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे यूज़र बनाना सिखाया। कॉपी यूज़र क्या होता है, फ़ोन आईडी कैसे बनाया जाता है, और जो जोपर हो या एक्सलाइट में आप फ़ोन को कैसे रजिस्टर करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। तो ये था दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और एक मैं बात बताना चाहूँ दोस्तों, अगर बल्क में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, अगर वो आपको जानना है, सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और बल्क में आप यूज़र बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल AjTechSolution।